किसी आंख की आहट, न किसी चेहरे का शोर, दूर तक कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जिद है सच को दिखाने की, ए इंडिया तुझको आजमाने की। वोट ताकत है ये बताने की, खुद अपनी हस्ती बनाने की। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। कोकन में तहजीब और तमद्दुन के पेशरो और अलमबरदार हजरत दीवान शाह की सबाने हयात पर खुसूसी पेशकश। प्रोग्राम बारगाह अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे, जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ टीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्कननामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मजलिस ने तेलंगाना बिल को मौजूदा शक्ल में कबूल करने से किया इनकार। तेलंगाना में उर्दू को पहली सरकारी जबान का दर्जा देने का अकबर अवीसी ने किया मुतालबा। हुसैन सागर पर मौजूद तेलुगु दानिशवरों के मुजस्समों को केटीआर ने मिट्टी के पुतलों से किया ताबीर। सीमा आंध्रा के अरकान ने किया ऐवान में हंगामा। एपीएनजीओज की जानिब से कल चलो हैदराबाद की दी गई कॉल, पुलिस ने इजाजत देने से किया इनकार। एपीएनजीओज अपने मौक़िफ़ पर अटल। और मुस्लिम दानिशवरों ने की मदीना एजुकेशन सेंटर को वक्फ की तहवील में लेने की मुखालफत। कहा पाबंदी से किराया अदा करने वालों के खिलाफ भी क्यों की गई कार्रवाई। दक्कननामे की खबरों से पहले कुछ अहम खबरें दीगर। खाती पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए केजरीवाल की क़यादत में आम आदमी पार्टी वर्कर दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में एहतजाज पर डटे हैं। पुलिस और आम आदमी पार्टी के वर्करों के बीच झड़पें भी हुई हैं। केजरीवाल ने तातुल खत्म करने के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करने से इनकार कर दिया है। जगह जगह रुकावटें खड़ी की जाने के बावजूद केजरीवाल हामियों ने रायसीना हिल्स में घुसने की कोशिश की। इससे कबल आज सुबह शास्त्री भवन के करीब भी आम आदमी पार्टी वर्करों और पुलिस के बीच धींगामुश्ती हुई। केजरीवाल हामियों ने आज सुशील कुमार शिंदे और मरकजी हुकूमत की जमकर नुक्ताचीनी की।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 मुजरिमों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। इनकी रहम की दरख्वास्त पर गौर करने में हुई ताखीर की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जिन मुजरिमों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया गया है उसमें वीरप्पन के गिरोह के 4 रुकन भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अर्जदाश्त की समाअत के दौरान यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि सजा याफ्ता मुजरिम की दिमागी हालत अगर ठीक नहीं है या वो सैफुजनिया के मर्ज में मुब्तला है तो उसकी सजाए मौत पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। और भाई रुख करते हैं दक्कन नामे की खबरों का। असेंबली में तेलंगाना बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने मौजूदा शक्ल में बिल की शदीद मुखालफत की। उन्होंने मजलिस की जानिब से बिल में 31 तरमीमात पेश की। टीआरएस लीडर केटीआर ने भी बिल के कई शकों पर एतराज करते हुए तरमीम का मुतालबा किया। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने बिल पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौजूदा शक्ल में बिल की हरगिज हिमायत नहीं करेगी। अकबरुद्दीन अवैसी हैदराबाद को मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाने, मुश्तरका गवर्नर, मौजूदा तालीमी निजाम को 10 साल तक बरकरार रखने समेत दीगर कई मुद्दों की शदीद मुखालफत की। अकबरुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद शहर के लॉ एंड ऑर्डर का इख्तियार तेलंगाना रियासत के पास रखने का मुतालबा किया। I would like to once again recall that my party, All India Majlis Ittihadul Muslimin, has given as many as 31 amendments to various clauses and schedules of AP Reorganization Bill 2013, sir. The main amendments proposed by us are: there is no precedent of a city located in one state serving as common capital of 2 states, no other state in countries having its capital located in territory of another state. There is also no provision in Constitution of India to facilitate this. The city of Hyderabad in the existing state of Andhra Pradesh shall be the capital of state of Telangana, and Hyderabad revenue mandal area in the city of Hyderabad shall be the interim capital of state of Andhra Pradesh for a period not exceeding 2 years. There is no need to enmark Greater Hyderabad Municipal Corporation area as the common capital, sir. अकबरुद्दीन अवैसी ने अकलियतों को दोनों रियासतों में सब प्लान, तेलंगाना में उर्दू को पहली सरकारी जबान और आंध्र प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने का भी मुतालबा किया। Continuance of reservation for socially and economically backward Muslim minority BCE group in both the successor state Telangana and residuary Andhra Pradesh. Urdu shall made a joint first official language along with Telugu state Telangana, and it shall continue to be second official language in the residuary state of Andhra Pradesh. The minority shall continue to get substantial budgetary allocation for the welfare in both states. The reservation for backward classes in the local bodies, both rural and urban, shall continue in the successor states. मजलिस के फ्लोर लीडर ने तेलुगुदेशम पार्टी पर शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि तेलुगुदेशम के सरबराह इक़्तिदार के खातिर मोदी से हाथ मिला रहे हैं। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि वज़ीर आला की जानिब से नई सियासी पार्टी बनाने की खबरें गश्त कर रही हैं, ताहम उन्होंने कहा कि इन खबरों में सच्चाई है या नहीं वज़ीर आला ही जानते हैं। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। उधर कानून साज काउंसिल में भी आज तेलंगाना बिल पर बहस हुई। टीआरएस के रुकन महमूद अली ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तश्कील से सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को हुआ है। उर्दू जबान में भी बहुत नाइंसाफी हुई अध्यक्षा। उर्दू जबान यहाँ की पहले सरकारी जबान थी, माइनॉरिटी की जबान थी उर्दू जबान, और उर्दू जबान हिंदू भाई भी बात करते हैं अध्यक्षा। उर्दू के साथ मुकम्मल नाइंसाफी अध्यक्षा। इसलिए आंध्र प्रदेश में मिलने के बाद अध्यक्षा खासतौर से माइनॉरिटीज की जबान चले गई अध्यक्षा, माइनॉरिटी को बजट नहीं मिला अध्यक्षा। इसलिए हम तेलंगाना चाहते हैं अध्यक्षा हर शोबे में अध्यक्षा के बंजारा, जोबली, महादेवपुर अध्यक्षा तकरीबन 100% मुसलमानों के प्रॉपर्टीज थे अध्यक्षा। ये सीलिंग एक्ट लगाकर, टेनेंसी एक्ट लगाकर, उसके साथ साथ नाजायज तरीके से कब्जे करके अध्यक्षा माइनॉरिटी को मोहताज बना दिया अध्यक्षा। आज सच्चार साहब खुद बोले अध्यक्षा कि माइनॉरिटी जो है SC ST से भी ज्यादा बैकवर्ड है बोल के उनकी रिपोर्ट में बताया अध्यक्षा कि आंध्रा में मिलने के बाद अध्यक्षा हम आपसे बताना चाहते हैं अध्यक्षा
कि ज्यादा से मैक्सिमम अगर किसी कम्युनिटी का नुकसान हुआ अध्यक्षा, यकीनन तेलंगाना के तमाम लोगों के साथ नाइंसाफी अध्यक्षा, मगर मैक्सिमम मुसलमानों के साथ अध्यक्षा। पार्टी एक्ट से पहले तक रूरल कम्युनिटी अध्यक्षा 400 साल तक रूल करे अध्यक्षा। आज हम सबसे ज्यादा बैकवर्ड हो चुके अध्यक्षा, इसलिए तेलंगाना मिलने पर हमें इंसाफ मिलना चाहिए अध्यक्षा, और हमारा तेलंगाना हमें चाहिए अध्यक्षा। टीआरएस के लीडर के तारक रामाराव ने तेलंगाना बिल बहस के दौरान हुसैन सागर पर लगाए गए तेलुगु दानिश्वरों के मुजस्समे के ताल्लुक से तबसरा किया। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा के लीडर हुसैन सागर के पास 4-5 मिट्टी के पुतलों को नुकसान पहुंचाने पर गैर जरूरी हंगामा किया, जबकि हजारों नौजवानों ने खुदकुशी की तो चुप्पी बनाए रखी। तेलुगु दानिश्वरों के मुजस्समे को मिट्टी के पुतलों से ताबीर करने पर ऐवान में खूब हंगामा आराई हुई। सीमा आंध्रा के अरकान ने केटीआर से माजरत ख्वाही का मुतालबा किया, लेकिन केटीआर अपने तबसरे को दुरुस्त ठहराया। बीजेपी के सीनियर लीडर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना तश्कील के वादे की पाबंद है। हैदराबाद में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि वो 10 जिलों पर मुश्तमिल हैदराबाद समेत तेलंगाना भरपूर हिमायत करते हैं। वेंकैया नायडू ने असेंबली में मजलिस की जानिब से निजाम दौरे हुकूमत की सताइश की मजम्मत की। कांग्रेस के सीनियर लीडर राज्यसभा रुकन वी हनुमंत राव ने आज से आदिलाबाद जिले में इंद्रम्मा विजय यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान हनुमंत राव ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी पर शदीद नुक्ताचीनी की। तू बहुत कुछ करा भैया, तू कहा था मामूली एमएलए था, आज हमारी सोनिया गांधी इस राष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाए तो सोनिया गांधी के खिलाफ जाते हैं, सीडब्ल्यूसी के खिलाफ जाते हैं, हाईकमांड के खिलाफ जाते हैं। एआईसीसी को तू अटेंड नहीं करता, तो पार्टी का आदमी है क्या? ऐसा नमक हराम आदमी को मैं आज तक नहीं देखा। ये नमक हराम नमक दलाल बोलते। ऐसा चीफ मिनिस्टर पे देखकर बात करे तो बोलता मैं हैदराबाद में पैदा हुआ, हैदराबाद में पढ़ा, हैदराबाद में खेला, क्रिकेट यही खेला, पब्लिक स्कूल में पढ़ा। तू कहेगी यही पैदा हुआ, मान ले तो मालपुरा ले जाके चित्तूर में रहता है। कहा रिटायर है भाई। एपीएनजीओ की जानिब से कल यानी 22 जनवरी को चलो हैदराबाद की कॉल दी गई है। रियासत को मुत्तहिद रखने का मुतालबा करते हुए चलो हैदराबाद की कॉल दी गई है। रियासत के डीजीपी बी प्रसाद राव ने कहा कि चलो हैदराबाद एहतजाज को पुलिस की जानिब से कोई इजाजत नहीं दी गई है। ताहम एपीएनजीओ के नुमाइंदों ने कहा कि कल किसी भी सूरत में चलो हैदराबाद प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। एपीएनजीओ के नुमाइंदों का कहना है कि इस एहतजाज में बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज नोटिफिकेशन जारी किया गया। आंध्र प्रदेश में 6 सीटों के लिए चुनाव होगा। असेंबली में मौजूद अददी ताकत के एतबार से कांग्रेस को 3, तेलुगु देशम को 2 और 1 सीट को लेकर तजस्सुस बरकरार है। बताया जा रहा है कि टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस 6वीं सीट के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में उतार सकते हैं। आज से 28 जनवरी तक नामजदगियां दाखिल की जा सकती हैं, जबकि 30 जनवरी को पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख है। अगर 6 से ज्यादा उम्मीदवार पर्चे नामजदगी दाखिल करते हैं तो 7 फरवरी को इंतखाबात कराए जाएंगे। याद रहे कि रियासत से कांग्रेस के सुब्बीरामी रेड्डी, नंदी अलैया, केवीपी रामचंद्र राव, एमए खान, रत्ना भाई मियाद खत्म होने और हरिकृष्णा के इस्तीफे देने से 6 सीटों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। वक्फ बिल में नए संशोधन आए हैं। इससे वक्फ बोर्ड का काम ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। इन संशोधनों में वक्फ संपत्ति के अतिक्रमण को गैर जमानती अपराध मानना, संपत्तियों की लीज को 3 साल से बढ़ाकर 30 साल करना, इसके अलावा वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण से वक्फ का काम अब पारदर्शी हो गया है। वक्फ से संबंधित आंकड़ों का सर्वेक्षण और पुनर्जांच, वेब डाटाबेस इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, मुतवल्ली रिटर्न्स मैनेजमेंट, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट, इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट, मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों आदि से संबंधित निधियों का प्रबंधन, वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट और कानूनी दस्तावेजों का डिजिटीकरण, इन सारी सूचनाओं की जानकारी अब बेहद आसान है। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब
ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। शी, मैन, आई टेल यू। अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. गेट आइडिया। आइडिया इंटरनेट अपनाएं। चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरीयान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरीयान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। दक्कन नामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मदीना एजुकेशन सोसाइटी के तालीमी इदारों को आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से अपनी तहवील में लेने की कोशिश पर हैदराबाद के माहिरीन तालीम, समाजी शख्सियतों और दानिश्वरों ने मजम्मत की। इन सब का वक्फ बोर्ड से ये सवाल है कि वो वक्फ काबिजीन के खिलाफ कार्रवाई के बजाय अक़लियतों की तालीम के लिए काम करने वाले किराएदार इदारे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड ने गुज़िश्ता हफ्ते मदीना एजुकेशन सोसाइटी के उन तालीमी इदारों को अपनी तहवील में लेने का ऐलान किया था जो अंजुमन शूरा दस्ती पारचा हरमैन शरीफैन वक्फ की इमारतों में कायम की गई हैं। वक्फ बोर्ड को ये शिकायत थी कि मदीना एजुकेशन सोसाइटी बारहा याद दहानी के बावजूद बहुत कम किराया अदा कर रही है। लिहाजा ये जवाब पेश किया गया कि हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक वक्फ बोर्ड इन इदारों को अपनी तहवील में ले रहा है। वक्फ बोर्ड के इस इकदाम पर हैदराबाद के दानिशवरों और माहिरीन तालीम ने हैरत और अफसोस का इजहार किया है। वक्फ बोर्ड ने एक्शन लिया है। डेफिनेटली इट इज हाई हैंडेड एंड हाईली कंडेमनेबल। इस किस्म के अगर गवर्नमेंट की मशीनरी और इंस्टीट्यूशंस काम करें तो कम्युनिटी या सोसाइटी से कोई भी वॉलंटरी काम करने में परहेज करेगा। मदीना एजुकेशन सोसाइटी के खिलाफ रियासती वक्फ बोर्ड की कार्रवाई पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि बोर्ड सैकड़ों एकड़ अराजी पर नाजायज काबजीन के खिलाफ कार्रवाई करने में तो नाकाम है, लेकिन एक ऐसे अक़लियती तालीमी इदारे के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जो न सिर्फ खुद को वक्फ बोर्ड का किराएदार तस्लीम करता है बल्कि पाबंदी से किराया भी अदा कर रहा है। इकबाल साहब, आप एमपी बनना बोले तो 2 महीने के बाद सीमांध्रा जय सीमांध्रा पार्टी किरण कुमार रेड्डी स्टार्ट कर रहे, आपको एमपी टिकट जरूर मिलते। बट आपका एमपी टिकट के लिए एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन को ये करना गलत बात है। मदीना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्रोचर नहीं है साहब, लीज पर लिए लैंड। वो खुद बोल रहे लीज पर लिए, नॉट इंक्रोचर। और आप बोल रहे बहुत कम रेंट दे रहे, आप नोटिस देके रेंट को ज्यादा कराओ बोलो। मदीना एजुकेशन सोसाइटी के तालीमी इदारों को न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि पूरे जुनूबी हिंद में मियारी तालीमी इदारों की हैसियत से जाना जाता है। खुद हुकूमत आंध्र प्रदेश 2 मरतबा मदीना इदारों को अपने अवार्ड्स नवाज चुकी है। हैदराबादी दानिशवरों और माहिरीन तालीम ने हुकूमत से अपील की है कि वो एक अक़लियती तालीमी इदारे के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई के जरिए गलत नजरिया पेश करने से बाज आए। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। ईरान के अरकान पार्लियामेंट के वफ्द ने आज सेक्रेटेरिएट में रियासत के वजीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह से मुलाकात की। वफ्द में ईरान के सफीर बराए हिंद गुलाम रजा अंसारी, हैदराबाद में वाक़ई ईरानी काउंसिल खाने के काउंसिल जनरल हसन नूरियान और आंध्र प्रदेश अक़लियती बहबूद के कमिश्नर शेख इकबाल, अक़लियती मालियाती कारपोरेशन के एमडी प्रोफेसर एस एस शकूर और अक़लियती महकमे के स्पेशल अफसर उमर जलील भी मौजूद थे।
इस मौके पर सैयद अहमदुल्ला ईरानी वफ्द को यकीन दिलाया कि हुकूमत आशूर खानों के लिए भारी बजट मंजूर की है। हैदराबाद को ईरान के हाई लेवल डेलीगेशन वक्फ एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के सदर हजरतुल इस्लाम अली मोहम्मद प्रेसिडेंट ईरान वक्फ एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के आए थे। उनके साथी भी थोड़े 7-8 आदमी आए थे। हमारा यहाँ आंध्र इंडिया में खुसूसन आंध्र प्रदेश में वक्फ का एक्ट क्या है, वक्फ क्या करती है पहचानने के लिए हमारे ऑफिसर्स हमारा वक्फ का इनकम क्या है, इनके हैं हमारे लैंड कितने हैं, क्या है, हम वक्फ बोर्ड के मुतालिक पूछे हैं हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे कमिश्नर साहब, स्पेशल ऑफिसर और उर्दू अकादमी की तरफ से भी उर्दू अकादमी में क्या कर रहे हैं हमारे उर्दू अकादमी के डायरेक्टर साहब वो सब बोले हैं। उन्होंने हमको इन्वाइट करे हैं कि एक टाइम हमें वक्फ बोर्ड का हमें वक्फ का क्या करते हैं ईरान में, तुम्हें आओ, हमें भी इन्विटेशन देते हैं, तुम्हें तुम्हारे टीम के साथ आओ तो देखो, हमें भी यहाँ तुम्हारा देखो बहुत खुश हुआ। हमारा पूरा पेपर उनको दिया है, हमें क्या करते क्या है। इनकम क्या है तो इनकम का हिसाब बोले, इनकम बढ़ाने का हमारे कमिश्नर साहब बोले हैं। यहाँ सब भाई बंदी सब मिलजुल के रहना, बल्कि हमें भी हमारा इरादा बोझ उन्होंने बोझ बोले सब मिलजुल के रहना। हमें यहाँ मुहर्रम के टाइम में सब लोग भी सुन्नी शिया हिंदू मुस्लिम सब मिलके ये मुहर्रम मनाते, बहुत इससे मनाते। इस साल में हमें मुहर्रम के इसमें दौरे में गए थे। मुहर्रम में हमारे कमिश्नर साहब कस्टम वो वहाँ थोड़े डिमोलिश कंडीशन में रही बिल्डिंग्स, उनके लिए आजकल मैं 2 करोड़ 30 लाख रुपए सैंक्शन कर रहा हूँ। रियासत के वजीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्ला ने महकमे के आला अफसरों की सताइश की। उन्होंने खासकर प्रोफेसर एस ए शकूर की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दिया और कहा कि प्रोफेसर एस ए शकूर अक़लियती मालियाती कारपोरेशन के MD की हैसियत से भी नुमायां खिदमात अंजाम देंगे। सबको मैं उर्दू अकादमी का डिपार्टमेंट छोटा मानो हज हाउस है, हज हाउस में क्या लेना, हज कमेटी में थोड़ा बहुत हज कमेटी का सीजनेबल काम है। अब मेन क्या है मालूम उनको माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में ये 2 महीने में कंप्लीट कर देना, बल्कि उनको उम्मीद है काम करती है। बल्कि देखो तो उर्दू अकादमी में भी बेहतरीन से बेहतरीन काम करे हैं। उसके बाद जो हज कमेटी में मैं स्पेशल ऑफिसर गया, उसमें बहुत अच्छा काम करे। आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को खुद तारीफ करे उनके, वो उम्मीद रखता हुआ मैं अब MD इंचार्ज MD डाला हूँ। इंशाअल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन मुझे उम्मीद है मेरे 3 ऑफिसर के बारे, सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर साहब, स्पेशल ऑफिसर और शुक्र साहब, ये 2 महीने में इंशाअल्लाह ये पूरा जितना भी हमारे पास बजट खर्चा कंप्लीट हो जाएंगे, बल्कि उम्मीद है, मेरी उम्मीद उन्होंने कायम रखेंगे, बल्कि मुझे उम्मीद है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। चलो बेटा, रास्ते में ATM पे रोक लेना। रुक यहाँ मैं 2 मिनट में आया। ये ATM कहाँ गया? भाई साहब यहाँ पे एक ATM हुआ करता था। भाई साहब ATM यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो,
वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। कोकण में तहजीब और तमद्दुन के पेशरो और अलंबरदार हजरत दीवान शाह की सवाने हयात पर खुसूसी पेशकश। प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे, जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन नामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मौसम गर्मा आने के लिए अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन अब से ही पानी की तलब में इजाफा हुआ है। खासतौर पर रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों और दीगर मसरूफ तरीन इलाकों में पानी की अहमियत काफी बढ़ गई है। लेकिन हैदराबाद के अलावा रियासत के बाज़ मकामात के बस स्टेशनों में पानी की सहूलत दस्तियाब न होने से मुसाफिरों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। पेश एक रिपोर्ट। हैदराबाद के महात्मा गांधी बस स्टेशन का शुमार बर्राज़म एशिया के बड़े बस स्टेशनों में किया जाता है। यहाँ पर रोजाना हजारों की तादाद में मुसाफिरों की आमदोरफ्त रहती है। आरटीसी इंतजामिया नुकसानात का बहाना बनाकर बस किरायों में बेतहाशा इजाफा करके करोड़ों रुपए बटोर रहा है, लेकिन मुसाफिरों को महफूज पीने का पानी मुहैया करने में नाकाम हो गया है, जिससे मुसाफिरों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। यहाँ पर गरीब लोगों को भी एक घूंट पानी की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। बस स्टैंड में जिस मुकाम पर बराए नाम पीने के पानी के नल लगाए गए हैं, वहाँ पर बैतुल खुला होने की वजह से लोग पानी इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। पानी के नलों के अलावा पूरे बस स्टैंड में साफ सफाई के नाकिस इंतजामात के ताल्लुक से भी मुसाफिरों में बरहमी पाई जा रही है। చాలా సౌకర్యాలు బాగానే ఉన్నాయి, కాకపోతే ఆర్టీసీ బస్సు వాళ్ళు ఎక్కడైనా చూడడం కానీ చేయడం కానీ కొంచెం మంచిగా చేయాలి। మేము వాటర్ తాగాలనుకుంటే 20 రూపీస్ పెట్టేసి ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్స్ కొనుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది। ఇలాంటివి కాకుండా ఇక్కడ కొంచెం మంచి సదుపాయాలు చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాము, చెప్తున్నాము। ఎంజీబీఎస్ బస్ స్టాండ్ లో వాటర్ సర్వీస్ బాగాలేదు। ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిబ్బందికి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది। తాగే నీళ్ళు మంచిగా లేదు, బాత్రూమ్ క్లియర్ గా పెట్టలేదు, వాసన మీద మేము ఇక్కడ ఉండలేకపోతున్నాం। ప్రయత్నానికి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాళ్ళకి। ఇక్కడ ఇంత పెద్ద బస్ స్టాండ్ ఉంది హైదరాబాద్ నగరంకి, కానీ ఇక్కడ వాటర్ సర్క్యులేషన్ సరిగ్గా లేదు, వాటర్ ప్యూరిఫై లేదు। మాకు ఇక్కడ వాటర్ కొని తాగాలంటే మాకు ట్రాఫిక్ చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది ఇంత పెద్ద హైదరాబాద్ సిటీకి। ताज्जुब की बात यह है कि महात्मा गांधी बस स्टेशन का क्याम एक तवील अरसे कबल ही हुआ है, लेकिन अब यहाँ भी टैंकरों के जरिए पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। होटलों, दुकानात, बैतुल खुला और दफ्तरों की जरूरियात पूरी होने के बाद मुसाफिरों को बराए नाम पानी मुहैया किया जाता है। मुसाफिरों का इल्जाम है कि होटल मालिकान, दुकानदारों और इंतजामिया की मिलीभगत के बायस ही आरटीसी बस स्टेशनों में पीने के पानी जैसे बुनियादी सहूलत को अक्सर नजरअंदाज किया जा रहा है। ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉచితంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి తాగునీరుని ఎల్లవేళలా 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండేటట్టు, అన్ని నెలలో అందుబాటులో ఉండేటట్టు చేయాలి। ప్రైవేటు సంస్థలకు అప్పగించడం వల్ల ప్రైవేటు వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి డిమాండ్ను బట్టి వేసవి కాలంలో సప్లై చేయలేకపోవడం, కాకుండా రద్దీ ఉన్న సమయంలో సప్లై లేకపోవడం, వ్యాపారాత్మక ధోరణి చూడడం వల్ల ఇవాళ ప్రయాణికులకు అనేక అగచాట్లు జరుగుతున్నది। पीने के पानी के मसले को लेकर मुतल्लिका हुक्काम रिवायती बयान दे रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि पानी के मसले को हल करने के लिए हुकूमत को एक जामे रिपोर्ट पेश की गई है और इस सिलसिले में महकमा वाटर बोर्ड से मुज़ाकरात जारी हैं। दूसरी जानिब मुसाफिरीन पीने के पानी के मसले को जल्द हल करने की हुकूमत और मुतल्लिका हुक्काम से मांग कर रहे हैं। ETV न्यूज हैदराबाद। वरंगल में एक निजी स्कूल के दूसरी जमात में ज़ेर तालीम तालिबा की मौत से तालिबा के रिश्तेदारों ने स्कूल में तोड़फोड़ मचाई। वाज़ेर के हवा जिला स्कूली इमारत से गिरने पर तालिबा की मौत हुई। बरहम रिश्तेदारों का कहना है कि स्कूल इंतजामिया की लापरवाही से लड़की की मौत हुई है। रिश्तेदारों ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतल्लिका ओहदेदारों से मुतालबा किया है।